इनकलाबी तबीयत के साथियों, मैं नंदलाल विद्रोही कवि व पूर्व प्रत्याशी विधायक पद फाजिल नगर। इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज 28 दिसंबर, फाजिल नगर, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। सहारा इंडिया परिवार के करोड़ों सम्मानित जमाकर्ता साथियों, बड़े ही स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, पोर्टल लॉन्च हो गया। आज 28 साल हो चुके हैं और भुगतान के नाम पर पूरा हिंदुस्तान जानता है। अगर इसी तरह से भुगतान हुआ तो हमें भुगतान लेने के लिए, सहारा का भुगतान लेने के लिए इस जन्म, अगली जन्म की तैयारी करनी पड़ेगी। इस जन्म में संभव नहीं है। और चुनाव जीतने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राजग की सरकार, कोई भी हथकंडा अपना रही है। इसकी नींदें हराम हो जा रही हैं चुनाव आ रहा तो। और हम करोड़ों सम्मानित जमाकर्ता ये देश के हैं, जिन्होंने मेहनत की कमाई की, परिश्रम की कमाई और सहारा इंडिया में जमा किया। और ये सहारा इंडिया आज ये प्रश्न उठ रहा है कि आखिर सुब्रत राय सहारा मोहलत मांगते मांगते मर गए। उन्होंने कहा मेरे हाथ पांव खोल दो, मैं भुगतान कर दूंगा, 6 महीने में कर दूंगा, मैं ब्याज कर दूंगा। वो बार बार रोना रोते रहे कि हमारे हाथ पांव बांध दिए गए हैं, हमें उड़ान भरने की अपेक्षा की जाती है। एम्बार्गो लग गया, अपनी संपत्ति नहीं बेच सकते थे, अब बेचेंगे तो सहारा से खाते में जमा करेंगे। ऐसे हालात में, ऐसे हालात पैदा कर दिया हिंदुस्तान की सरकार ने, सहारा से भी विवाद ने, कि वो बेचारे राष्ट्रभक्त, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक मूवमेंट पैदा किया था, आंदोलन पैदा किया था बचत के लिए, खोमचा चलाने वाले, जूता चप्पल सीने वाले, मोची चाय बेचने वाले, छोटे छोटे उद्योग धंधे करने वाले, दिन दहाड़ी मजदूरी करने वाले, उनमें एक बचत की आदत डाली और इस आदत को इबादत के उसके लिए, इस आदत को इबादत बनाया। एक सबसे बड़ा राष्ट्रवादी परिवार, विश्व का विशालतम परिवार सहारा इंडिया परिवार बेमौत मार दिया गया। और इसी राजग की सरकार के मुखिया के नजरों के सामने लोग कहते रहे कि मोती है तो मुमकिन है। सहारा इंडिया परिवार आज दुर्दिन गिन रहा है। उसके साथी, उसके जमाकर्ता तिल तिल कर मर रहे हैं, सरकार की नजरों के सामने मर रहे हैं। ये प्रचंड बहुमत की सरकार, इसका कोई सरोकार सामाजिक है, मेरी समझ में नहीं आता। चुनाव जीतने के लिए कोई हथकंडा अपना सकते हैं ये लोग, लेकिन हमारा भुगतान देने के लिए हिंदुस्तान जानता है इनके पास फुर्सत नहीं है। पोर्टल बना दिए हैं, अब पोर्टल में फिक्स कर दिए हैं कि 2023 के बाद का भुगतान नहीं होगा, 50,000 के नीचे होगा, मूलधन होगा, क्यों साहब का नहीं होगा, जो कन्वर्जन नहीं कराए उनका नहीं होगा। कन्वर्जन नहीं कराए तो उनका क्या दोष था? आज वो निर्दोष मर रहे हैं। सावधि स्कीमों में बहुत सारे लोगों ने पैसे जमा किए थे, सुखद भविष्य के सपने देखे थे कि सहारा इंडिया परिवार हमारे सपने को साकार करेगा। 15 लाख नौजवान काम करते थे, जिनका सिंबल
स्टेटस हुआ करता था, सारा इंडिया में काम करते हैं, सम्मान की दृष्टि नजरों से देखा जाता था। आज सारे सपने अपने जमनजोद हो रहे हैं। अरे प्रचंड बहुमत की सरकार, डबल इंजन की सरकार, सारे इंजन इनके साथ हैं, फिर भी ये हम बेहाल हैं, हम फटेहाल होते जा रहे हैं। सहारा के करोड़ जमा करता बेगुनाह मौत से मर रहे हैं। उनका क्या गुनाह था? अगर गुनाह था तो सहारा संस्था को ही सरकार ने क्यों खुलने दिया? क्यों खुलवाती है सरकार कानून बना करके तमाम चिट फंडों को? मोदी जी रोना रोते हैं कि लोग गाली देते हैं, मेरी माँ को गाली देते हैं, मरे हुए माँ को गाली देते हैं। अब करोड़ों लोगों पर क्या गुजरती होगी? गाली की बात छोड़िए, लात जूता और गुस्सा भी मिलता है इनको। लोगों का गुस्सा भी हजम करना पड़ता है। मार खाकर रोते नहीं हैं हमारे करोड़ों जमा करता कार्यकर्ता। आपको अपनी पड़ी है, आपकी प्रचंड बहुमत की सरकार, उसके बाद से भी हम बेहाल हैं, हम फटेहाल हैं। सहारा श्री सुब्रत राय कहते रह गए 6 महीना का समय दो, हमारे हाथ पांव खोल दो, मैं पाई पाई का भुगतान कर दूंगा, ब्याज सहित भुगतान कर दूंगा। वारे हिंदुस्तान की अंधेर नगरी चौपट राजा, वही किस्सा अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर भाजी टका सिर खाजा। आज पूरे हिंदुस्तान में ये मोदी सरकार में यही नारा लग रहा है, सफल हो रहा है, चरितार्थ हो रहा है। नहीं तो आज 2.5 साल से हम भौंक रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। जिसे हंसना चाहिए हिंदुस्तान हंस उठता, खिलखिला उठता। करोड़ों लोग हैं जिन्होंने सपने देखे थे बेटियों के हाथ पीले करने के, सपने देखे थे छत बनाने के, सपना देखे थे कि हम पालियों को बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। सरकार कहती है पढ़े बेटियां बढ़ी बेटियां। हमने भी तो बेटी के लिए ही तो रखा था कि हाथ पीले करेंगे, धूमधाम से शादी रचाएंगे, बिटिया को अच्छा वर दिलाएंगे, अच्छा घर देंगे, बढ़िया जगह रिश्ते तय करेंगे। आज सारे सपने और अपने सब कुछ टूट रहे हैं। लाखों लोग मौत के मुंह में समा चुके हैं और हजारों आज भी डिप्रेशन में हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। रात में सोते हैं तो बड़बड़ाते हैं, उनके सपने और अपने सब जमींजोद हो रहे हैं। और मोदी जी अब बोल नहीं रहे हैं, अब मौनी बाबा बने हुए हैं। मौन कब तोड़ेंगे? केवल चुनाव में बोलते हैं, वाह भाई हम चुनाव जीत गए। अरे भाई चुनाव जीत ही गए, हम नहीं रहेंगे तो किस पर शासन करेंगे? जनता ही तो मालिक है। जनता नहीं रहेगी तो शासन का क्या मतलब है, कानून का क्या मतलब है, क्या मतलब है संविधान का? पढ़ाइए, किसकी हिफाजत करोगे? हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम नहीं रहेंगे। देश लोगों से बनता है, लोकतंत्र लोगों से चलता है, जनतंत्र में जनता मालिक है। और जनता के लिए, जनता के नौकर होते हुए, जनता के प्रतिनिधि होते हुए भी जनता की नहीं सुनते तो आखिर किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हम आपके नजरों के सामने मर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान तबाह है। पैसा है सहारा के पास, अकूत संपत्ति है, देनदारी की 3 गुना संपत्ति है, फिर भी हमको केवल मूलधन मिल रहा है, वो भी 50,000 से नीचे की बात किया जा रहा है और 10,000 मिल रहा है। ऊँट के मुख में जीरा मिल रहा है। ऐसे तो नहीं चलेगा मोदी जी। आप चाहते हैं देश विद्रोह के रास्ते पर चले, आप चाहते हैं लोग बगावत करें, आप चाहते हैं बलिदान करें, सड़कों पर आ जाएं, अस्त व्यस्त कानून को कर दें। क्या यही चाहते हैं? अगर यही चाहते हैं तो वह दिन भी आएंगे मोदी जी, और जनता इसका जवाब देगी। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।